हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर, स्वागत है आप सबका अपने चैनल राज व्यू में, जहां मैं लेकर आता हूं प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड, करता हूं उनका अनबॉक्सिंग और शेयर करता हूं उनके रिव्यू आपके साथ। तो ठीक उसी तरह आज मेरे पास एक दूसरा डब्बा है जो मैंने मंगा लिया है, और इस डब्बा भी मैंने अमेज़न से मंगाया है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो आपके डेली लाइफ में बहुत यूजफुल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसा है, क्या है इसके अंदर और कितना यूजफुल होगा और वर्थ इट है या नहीं, सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर निकलता है ये कुछ राउंड शेप में। तो क्या है, चलिए देखते हैं वीडियो में आगे। तो ये बेसिक से इस अमेज़न के डब्बे में था, जैसा आपने देखा, बस एक बेस पैकेज जो अमेज़न की तरफ से आता बस वही था, और ऐसा कोई ब्रांडिंग कुछ ऐसा है नहीं। तो मैंने अमेज़न से मंगाया है, तो ब्रांड वगैरह के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बेसिकली ये सब कोई भी ब्रांड के होते हैं और कोई भी सेलर मंगाते हैं और सेल करते हैं। तो आप सोचें कि है क्या ये, अमित भाई क्या उठा के लेके आ गए आज। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है, और कैसे मैं दिखाता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक स्टूल है, पूरा का पूरा स्टूल जिसमें आप बैठ सकते हैं और अपना पूरा का पूरा वेट उसमें डाल सकते हैं, तो आपको क्या बिलीव होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखने में ही कुछ इस तरह से है। लेकिन अभी मैं दिखाऊंगा इसका जादू। तो मैं सिर्फ 2 उंगलियों को यहाँ प्लेस करूंगा और 2 उंगलियों को यहाँ प्लेस करूंगा, और मैं इसको फील करूंगा। आप देख सकते हैं एक जादू की तरह ये कुछ इस तरह से ओपन हो गया है। अब मैं इसको जब इसको घुमाऊंगा, इस तरह से रोटेट करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनके कुछ लॉक्स बने हुए हैं, इन लॉक्स में ये फिक्स हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ओपन होने का आप देख सकते हैं जिस स्टूल की जो हाइट है, ऑलमोस्ट एक जो प्रॉपर स्टूल जो होता है, जिस जो घर पे हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मल जो यूज़ के लिए आता है नॉर्मल स्टूल, उसके बराबर है बिल्कुल ऑलमोस्ट। अगर मैं कंपेयर कर दिखाऊं आपको, तो एक मेरे पास एक पुराना सा यहाँ स्टूल है रखा हुआ, देखिए इसका हेड ऑलमोस्ट एकदम बिल्कुल सेम है। सो कुछ इस तरह से इसकी हाइट है पूरा ओपन होने के बाद। और एक बार फिर से मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया इसको एग्जैक्टली ओपन कैसे करना है। पहले इसको क्लोज करने के लिए पहले लेफ्ट घुमाएंगे और इसको इस तरह से बंद करना है, और इसको वापस स्टार्ट ओपन करने के लिए इसको पहले राउंड घुमाएंगे और फिर इसको धीरे से ओपन करेंगे। और ओपन करने का तो यहाँ पर आप देखेंगे जब कभी कभी यहाँ फंस भी रहा है, क्योंकि इसमें जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, जो ब्रैकेट्स दिए हुए, अगर सही से बैठेंगे नहीं एक दूसरे में, तो इस टूल थोड़ा फंसेगा और प्रॉपर ओपन नहीं होगा। तो आपको ध्यान से इसको ओपन करना है और ओपन करके इसको इस तरह से राउंड कर देना, ताकि जो इसके जो लॉक्स हैं, इसके लॉक्स यहाँ प्रॉपर एक दूसरे घाट में जो बना हुआ है इस पर बैठ जाए, और कुछ इस तरह से बैठ जाए। अगर ये प्रॉपर तरह बैठ गया तो बहुत अच्छा है, आराम से प्रॉपर आपका नॉर्मल वेट तो ले ही सकता है। हाँ, साइड में देखिए आपको बेस नहीं, लेकिन बीच में जो बेस दिया हुआ है उसके वजह से काफ़ी लोड ले सकता है, ये कैरी कर सकता है। बट यहाँ प्रॉब्लम है एक दोस्तों, प्रॉब्लम है कि अगर इसका घाट सही से नहीं बैठा, अगर सपोज किसी टूल अगर इस तरह से कुछ इस तरह से नहीं बैठा और कहीं गलती से ऐसा मूव हो गया, तो अगर आपने कुछ रखा तो कुछ इस तरह से नीचे गिर जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है इस टूल को जब आप ओपन करें तो प्रॉपरली इसको ओपन करके राइट घुमा के इसको पहले लॉक कर लें अपने कहीं भी, और लॉक करके कुछ इस तरह से देखिए, फिर इसको लॉक करके, ताकि यहाँ से मूव ना हो। एक बार इसमें वेट लगेगा तो मूव नहीं करने वाला है। अगर आप कुछ को रख के यहाँ छोड़ने वाले हैं तो आप आराम से उसको रख के भी छोड़ भी सकते हैं, और इसको अपने डेली पर्पस के लिए, क्लीनिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको बैठ के कैसा है, कैसा होता है, कितना लोड ले सकता है। तो मेरा वेट जो करीबन अराउंड आपका 78 के समथिंग है, तो मैं इस पर लोड डाल के देखूंगा कि मेरा लोड ले पाता है या नहीं ले पाता है। इस पर खड़े होकर भी चेक कर लेंगे हम लोग इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है। वैसे सच कहूँ तो इसके बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, जो उस मैकेनिज्म को काम करते हैं, इसके बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। तो मुझे बहुत ड्यूरेबल तो नहीं लग रहा है प्रोडक्ट देखने में, लेकिन चलिए पहले देखते हैं, चेक करते हैं कि मेरा वेट ले पाता नहीं ले पाता है, फिर किसी कंक्लूजन पे आते हैं। सो यहाँ मैंने प्रॉपर टूल को अब यहाँ रख दिया है, और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है बैठने में, क्योंकि जिस तरह से इसका ब्रैकेट है कि बैठते गिर ना जाए। होप कि मैं सेफ रहूँ, और बैठ गया मैं आराम से, इसने मेरा वेट ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि आप आराम से बैठ सकते हैं। पहली बार थोड़ा डर लग रहा है, बट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि आपको इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, मेरा वेट जो है 78 के आसपास है, 78 kg के आसपास है। तो अगर मेरा वेट ले रहा है तो आई मीन एक नॉर्मल एवरेज जो वेट होता है वो ले लेगा। हाँ, अगर कोई बहुत ओवर वेट है तो शायद इसका लोड ना ले पाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बेस में जो सपोर्ट है बीच में है खाली सपोर्ट, और साइड में ब्लैंक है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितना वेट ले सकता है, और कंपनी जो भी क्लेम करे उस पर विश्वास ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों मैंने बैठ के तो दिखा दिया आपको, अभी तो खड़े होकर भी देख लेते कि मेरा ओवरऑल बॉडी का वेट ले पाता नहीं ले पाता है। और सच कहूँ तो मुझे डर बहुत लग रहा है, क्योंकि बहुत ही हल्के ब्रैकेट है जिसमें फंसा हुआ है, और लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए इतना तो रिस्क ले ही सकता हूँ मैं। तो चलिए मैं खड़ा होकर देखता हूँ पहले। ओह माय गॉड, इसने ले लिया मेरा वेट बट फिर भी बीच में इसका जो है वो जो आपका बीच में सेंटर में जैसा मैंने सपोर्ट है, तो इसलिए थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि जो साइड का जो पोर्शन है थोड़ा फ्लम्जी है। तो
थोड़ा सा ब्रेक होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है इस पे। सो दोस्तों थोड़ी बहुत टेस्टिंग हमने इस प्रोडक्ट की कर ली, हमने बैठ के देख लिया, खड़े होकर देख लिया और हमें एक आइडिया मिल भी गया है कि कितना स्टेबल है और कितना वेट ले सकता है। बट कुछ बातें और है जो भी बतानी रह गई है आपको, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ एक बार फिर से, और थोड़ी शोर करता है जब क्लोज करते हो तो आप सुन सकते हैं, काफ़ी नॉइजी है। और इस तरह से बॉक्स बन जाता है कुछ इस तरह से, और यहाँ कहीं लॉक नहीं दिया है, तो आप अगर इसको ऐसे उठाएंगे एक हाथ से तो बार बार नीचे किस तरह से खुल जाता है। सो मुझे अच्छी बात नहीं लगी। एटलीस्ट कोई लॉक होना चाहिए कि जिससे प्रॉपर्ली लॉक हो जाता है एक दूसरे में, तो बेटर होता। और दूसरी बात, यहाँ कुछ बेल्ट दिया है जो इस तरह से सराउंडेड रहता है इसके साइड में, बट आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ कैरी करने के लिए, इसको एज अ जैसे कि लड़कियाँ पर्स कैरी करती हैं, बैग कैरी करते हैं, उस सबसे इसको कैरी कर सकते हैं। और साथ यहाँ होल्डर भी दिया हुआ, हैंडल दिया है, आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। और रही बात कि कितना स्ट्रॉन्ग है, भले ही इसने मेरा पूरा वेट ले लिया है, भले ही मैं इसमें बैठ गया हूँ आराम से, बट अगर मुझे बोला जाए कि क्या ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है प्रोडक्ट, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही ड्यूरेबल नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। भले आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट इसका भरोसा ना करें तो ही सही रहेगा, क्योंकि इसके ब्रैकेट कब मिसमैच हो जाएं और आप गिर सकते हैं। बैठने के लिए मैं कहूँगा प्रॉपर अच्छा है, कुछ हल्के हल्के सामान रखने के लिए आप भी भारी सामान में रख सकते हैं। अगर ये मूव नहीं हो रहा है बार बार, तो कहीं पर साइड में आप इसको लगा के कुछ रख सकते हैं उस पर्पज़ के लिए। और एक बात और कि मैंने प्रोडक्ट लिया था सिर्फ 500 रुपीज़ में, और बहुत सारे और डिफरेंट सेलर के साथ आपको 700, 800, 600 में मिल जाएंगे, बट मुझे लगा सब एक ही काम करते हैं। सारा रिव्यू पढ़ा मैंने, सबका एक ही काम था, तो इसलिए मैंने सोचा 500 रुपये क्यों ना मंगाया जाए। और उसका क्वालिटी देख सकते हैं आप किस तरह से है। सो बहुत ही ग्रेट नहीं है क्वालिटी, ठीक ठाक है, आपके डेली का यूज़ हो सकता है, क्योंकि आपको पता है चाइनीज़ प्रोडक्ट है और उसी टाइप से बना हुआ है। तो जैसा आपको पता है चाइना का माल चले तो चांद तक वरना शाम तक, कुछ वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी दिखेगा आपको। सो दोस्तों किसको ये प्रोडक्ट कंसिडर करना चाहिए, किसको नहीं कंसिडर करना चाहिए, उस बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्ट ऐसा बहुत ड्यूरेबल नहीं है जिसको आप डेली यूज़ करके घर में, या फिर जैसे आप यूज़ करते हैं टूल को कि किसी चीज़ के लिए रखने के लिए, या फिर जैसे कि सफाई करने के लिए कभी चढ़ गए उस पर बैठ गए, तो उसके लिए ना ही यूज़ करें तो बेटर है, क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है तो आप इसको बिंदास अपनी गाड़ी में रखिए, एक बिंदास अपने बैकपैक में लेकर इसको ट्रैवल कर सकते हैं। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि पिकनिक वगैरह में जाते हैं, उनके लिए तो बहुत यूज़फुल हो सकता है। और उन जैसे लोगों के लिए जो अपनी वाइफ के साथ जाते हैं शॉपिंग करने, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं शॉपिंग करने, फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए, और जो कुछ मर्द होते हैं उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्टूल रहता है, जब तक कि वाइफ और उनके फ्रेंड्स या कोई भी मतलब फीमेल पार्टनर जो भी हैं साथ में रहते हैं, तो मर्दों का ध्यान हमेशा रहता है कि स्टूल कहाँ है बैठने के लिए, और बहुत बार अवेलेबल नहीं होता है। सो इस तरह के सिचुएशन में भी आप इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से यह है, आपको बता देना है कि आपके लिए प्रोडक्ट कितना यूज़फुल होगा या फिर बिल्कुल यूज़लेस होगा। मुझे तो लगा कि मैं इसको 500 रुपीज़ में कंसिडर कर सकता हूँ, रख सकता हूँ अपने पास, क्योंकि कभी भी ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ पिकनिक वगैरह पे, तो ये यूज़ हो सकता है मेरे लिए। और जिस तरह से मैं रहता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे लिए यूज़फुल होगा। बट आपको बताना है अपनी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कि प्रोडक्ट आपके लिए कितना यूज़फुल है। और बस यही था दोस्तों आज के वीडियो के लिए। तो मैं इस तरह के वीडियो लाते रहता हूँ, तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पे लाइक एंड कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।